नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी कतार विस्तार और इंतजार की। जी हां, भले ही रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री बन गए हों, लेकिन कमलेश शाह और बीजेपी के अन्य विधायकों को मंत्री बनने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि फिलहाल विस्तार नहीं होगा। उनका फोकस विकास पर है और अब सीएम के इस बयान के सहारे कांग्रेस दल बदलुओं पर तंज कस रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी विधायकों के मंत्री बनने की उम्मीदों पर सीएम ने पानी फेर दिया है, या फिर मुख्यमंत्री बीना और बुधनी के उपचुनाव निपटने के बाद विस्तार को लेकर कोई फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि अब 3 ही पद बचे हैं और आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संदेश साफ, फिलहाल नहीं होगा कैबिनेट विस्तार। अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद फिर अटकलें लगने लगी थी कि मोहन कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। रामनिवास रावत की तरह ही कमलेश शाह को मोहन मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दो टूक कह दिया है कि उनका फोकस विकास पर है और फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। दरअसल मंत्री बनने की कतार में कमलेश शाह के साथ ही बीजेपी के कई विधायक भी थे, क्योंकि कैबिनेट में अभी 3 मंत्री पद खाली हैं। लिहाजा सीनियर विधायकों को उम्मीद थी कि इस बार उनका नंबर आ सकता है। अब सीएम ने विस्तार के सवाल पर क्या कहा, वो सुनिए। देखिए, सरकार 5 साल के लिए है और जहां हम आपको आवश्यकता लगता है अभी साल 2 साल तो इस बात की गुंजाइश है कि हम विकास पे ध्यान दें। बाकी ये सब बातें होती रहेगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अभी शुद्ध विकास 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 और जीतने का आभार। मुख्यमंत्री के इस बयान ने कई विधायकों की उम्मीद पर पानी जरूर फेर दिया, लेकिन अब कांग्रेस इसे अलग नजरिए से देख रही है। वो कमलेश शाह समेत उन नेताओं पर तंज कस रही है जो इस उम्मीद में बीजेपी में शामिल हुए थे कि उन्हें रामनिवास रावत की तरह इनाम में मंत्री पद मिलेगा। कांग्रेस से जो गद्दारी करके जो भारतीय जनता पार्टी में जो गए हैं, उनका हश्र जो है क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। उनकी स्थिति और खराब होने वाली, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है पूरे नहीं करती। मध्य प्रदेश में भी जनता से जो वादा करा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी होंगी, तो केवल झूठ बोलते हैं और झूठ परोसते हैं लोग। गौर करें तो जब से रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया, तभी से बीजेपी के कई सीनियर विधायक एक्टिव हो गए। तरह तरह के कार्यक्रम कर अपनी दावेदारी वो पेश कर रहे थे। कहा तो ये भी जा रहा था कि परफॉर्मेंस के आधार पर कई मंत्रियों के विभाग भी बदल दिए जाएंगे, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। यानी अब कमलेश शाह समेत अन्य वरिष्ठ विधायकों को मंत्री बनने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी अनादि टीवी में। नमस्कार। और अभी तक तो अटकलें थी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है तो मान लिया जाए कि फिलहाल तो विस्तार का या फेरबदल का अध्याय समाप्त है, तो कई सारे लोग जो उम्मीद में रहे होंगे कि उनका कुछ भला हो सकता है, कुछ ऐसे होंगे जो अपने विभागों से खुश नहीं होंगे। हाल फिलहाल विराम, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि साल 2 साल तो अभी 5 साल की सरकार है, विकास पर फोकस करना है, तो मान लिया जाए कि कम से कम 1 साल तो कुछ होना नहीं है। नहीं, लेकिन पहली बात यह है कि किसी एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल करके कोई भी आदमी 1 महीने बाद फिर से मंत्रिमंडल विस्तार करता होता होगा, ऐसी भी संभावना क्यों देखी गई? तो इसलिए ये तो देरी स्वाभाविक रूप से होना ही थी। एक बात तो। दूसरी बात यह है कि ये कौन ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा? उन्होंने कहा कि हम तो केवल विकास करना चाहते हैं। उन्होंने ये संकेत इसलिए दिए हैं कि अभी 2 उपचुनाव होना है और तीसरा पेंडिंग है, मतलब सस्पेंस है उस पर। 2 उपचुनाव में बीजेपी के सीनियर नेता जिनको मंत्री नहीं बनाया जाता, सेकंड विस्तार यदि मान लो हम कर लेते हैं तो नहीं बनाया जाता, तो वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपने दमोह में देखा था, परेशान हुए ही थे जी। तो इसलिए उस परेशानी को रोकने के लिए अभी कहा गया है कि मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं होगा। भाई, यदि आपने छिंदवाड़ा जीतने के लिए
कमलेश शाह से डील की है और मुरैना जीत लेके लिए रामनिवास रावत से डील की है, तो आप दोहरा चरित्र तो नहीं अपना सकते ना कि रामनिवास रावत को डील का लाभ दे दोगे और कमलेश शाह को डील का लाभ नहीं दोगे। तो ये तो व्यापार है एक प्रकार का कि आप हमें लोकसभा जिता दीजिए, हम आपको मंत्री बना देंगे। अब पार्टी की नीतियां और सिद्धांतों का विषय कहाँ है? तो ये तो केवल आपकी डील है, आपने एक व्यवसाय किया है कि हम छिंदवाड़ा में ये पूंजी निवेश करेंगे तो हमको इतना लाभ हो जाएगा, एक सीट मिल जाएगी। अपने इतिहास रच दिया, लेकिन दो लोग तो गले पड़ ही गए ना आपके। तो अब आप एक को तो गले से कंधे पे बैठाओगे और दूसरों को गले में लटके दोगे, इसके बारे में तो आपको राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। अब समस्या ये आ रही है जो कुल मिलाकर के कि आपके पास तो लेकिन ये दो ऐसे उदाहरण नहीं ना, अतीत में भी कई सारे उदाहरण है, हमने देखा है 2020 में भी देखा है कि तब तो 2 दर्जन गले पड़े हुए थे और उन सबको कंधे में उठाना पड़ा था। नहीं मनोज जी, वो क्या है, वो लोग तो मंत्री पहले से थे, आकर के फिर मंत्री बन गए। गले तो तब पड़े जब मान लो किसी को बाद में बनाना हो, रोक के रखे, जैसे मान लो कमलेश शाह को रोक रखे तो कमलेश शाह गले पड़ा रहेगा। लेकिन कई थे ना, इमरती देवी से लेके गिरिराज दंडोतिया तक सब चुनाव जो हारे, बाद में उनको निगम मंडलों में एडजस्ट किया, मंत्री का दर्जा देना पड़ा। नहीं, वो तो देखिए उस समय की जो बड़ी डील थी तो बड़ी डील कर लिया। अब एक एक आदमी की छोटी छोटी डील है, उनके लिए पूरी पार्टी थोड़ी अनुशासन मतलब तोड़ के बाहर आएगी। वो तो एक आदमी डील को डील करने के लिए भी कोई आदमी बैठा रखा होगा। तो ये तो देखिए हास्य विनोद बनता जा रहा है। और प्रभु जी शायद इस बात से शायद सहमति व्यक्त कर दें कि मिली जुली सरकार बन गई है, तो सब लोग अखबारों में लिखने लग गए, सोशल मीडिया पे लिखने लग गए कि भाई आधे कांग्रेस के एमएलए हैं, आधे बीजेपी के एमएलए हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि यदि गोविंद राजपूत के पास कोई कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता जाएगा तो वो क्या कहेंगे कि नहीं तो हमारा पुराना दुश्मन था क्या? अरे भाई पुराना साथी था। तो ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है एक प्रकार से संबित सरकार हो गई है कि कांग्रेस के लोग भी इसमें मंत्री हैं, भाजपा के लोग भी मंत्री हैं, ठीक है, बाद में भाजपा के चुनाव चिन्ह से जीत गए। तो एक समन्वयवादी पॉलिटिक्स जो है इस समय चलेगी। बाकी जो लोग शोर मचा रहे समझ लीजिए वो समन्वय में शामिल नहीं है। तो ये एक बात। खास बात ये है कि कमलेश शाह जी के लिए अभी कुछ समय इंतजार करने का समय है। जब तक बुधनी और विजयपुर का आम चुनाव मतलब उपचुनाव नहीं हो जाता तब तक तो मंत्री बनाने की संभावना मुझे दिखाई तो नहीं देती। तो प्रभु जी पहले भी हमने देखा है कि सारे पद कभी पूरे भरे नहीं गए। शिवराज सिंह की बात करें, गौर साहब की बात कर लें, उमा भारती के समय या मोहन सरकार में, तो लग रहा है कि पूरा का पूरा जो 34 है वो बनाए जाएंगे। हो सकता है कि अगर जल्दी विस्तार करना पड़े तो कुछ की छुट्टी भी करना पड़ेगी फिर परफॉर्मेंस के आधार पे। और जो कुछ पड़ोसी राज्यों में उठापटक चल रही है, हम उत्तर प्रदेश की जो खबरें आ रही हैं, गुजरात की, छत्तीसगढ़ की, तो उसको देखते हुए शायद ऐसा जोखिम शायद ही ले बीजेपी सरकार या संगठन। देखिए उत्तर प्रदेश जैसी परिस्थितियां मध्य प्रदेश की नहीं है, वहाँ से तो तुलना नहीं की जा सकती, वहाँ का बिल्कुल अलग मामला है। यहाँ जरूर मध्य प्रदेश की स्थिति को देखते हुए यदि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो चाह रहे हैं कि अब कमलेश शाह तो जीत ही गए चुनाव, वो आ ही गए, अब वो वापस कांग्रेस में तो जा नहीं सकते, वो इंतजार कर सकते हैं। रामनिवास रावत के साथ दूसरी बात थी, वो इस्तीफा देने को ही तैयार नहीं थे जब तक कि वो लाल बत्ती ना मिल जाती, उनको मंत्री पद ना हासिल हो जाता। मंत्री पद की शपथ ली उनने, उसके बाद वो इस्तीफा देने गए। तो उनकी वो जो डील जो अभी सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं, तो डील को जब पूरा हुआ फाइनलाइज तो उन्होंने अपना काम करके दिखाया। लेकिन अभी विभाग नहीं मिला उनको, विभाग अभी तक बटा नहीं है। तो यदि विभाग नहीं बटा है मनोज जी, तो यही संकेत है कि मंत्रिमंडल स्तर पर एक पुनर्गठन होना संभावित है। भले कोई नया मंत्री उसमें ना शामिल हो, लेकिन जो मंत्री हैं उनके विभागों में हेर फेर मुख्यमंत्री चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि अभी 1-2 साल उनको विकास देखना है, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। उन्होंने खारिज नहीं किया एकदम से कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करेंगे। और बिल्कुल सही बात है कि आप जिनको कमिटमेंट से लेकर आए हैं, आपने वादा किया, और इन 3 कमिटमेंट के पीछे 5.5 लाख लोग जो आपके साथ आए हैं वो भी देख रहे हैं, तमाम नेता देख रहे हैं कि भाई इनको मिलेगा तो हमको मिलेगा। यदि आप किसी को दे नहीं रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर वो ठगे गए आपसे, जो जिनको वादा करके लाए, बड़े नेताओं को, जिले के नेताओं को लाए और प्रदेश स्तर के नेताओं को आप लेकर आए कि भाई आप आ जाइए, चुनाव के बाद आपको देख लेंगे हम। क्योंकि वो वहाँ इसलिए आए ना आपकी तरफ क्योंकि वहाँ उनके पास कोई पद नहीं था, वो सत्ता में कोई भागीदारी नहीं थी, वो यहाँ सत्ता में भागीदारी करने के उद्देश्य से आपके साथ आए हैं। विचारधारा यहाँ किसी की नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कल तक जो है विरोधी पार्टी में रहकर सत्ताधारी दल को कोसता रहता है,
अगले दिन सत्ताधारी दल की जैसे ही वो सदस्यता लेता है उसके बाद वो अपनी पिछली पार्टी के नेताओं को कोसना शुरू कर देता है। विचारधारा जैसी चीज़ तो अब राजनीति में कोई रही नहीं है, केवल वही जो है सुरेश शर्मा जी का डील है, बार्टर है कि आप आए, आप ये दीजिए हमको एक हाथ से और हम आपको दूसरे हाथ से वो देंगे। तो यहाँ पर कमलेश शाह चूँकि चुनाव हो चुका है, वो शायद बहुत जल्दबाजी कर गए थे कमलेश शाह। रामनिवास रावत ने तो फिर भी होशियारी की, अनुभवी आदमी है पुराने, तो उन्होंने अपना ध्यान रखा कि भाई मेरा हित ना हो जाए। कमलेश शाह इस मामले में जरूर चूक कर गए, तुरंत उन्हें इस्तीफा दे दिया था और उसके कारण जबकि उनके जिले की कई सारे अंदर बाहर हो रहे थे लोग, हम देख रहे थे चुनाव के लिए। दीपक सक्सेना के बयान दे लें, विक्रम महाके जो छिंदवाड़ा के महापौर थे उनके बयान देख लें जी। तो वो स्थितियां थी, तो यहाँ पर वो चूक कर गए, तो अब उनको उसका फल तो मिलेगा, इंतजार उनको करना पड़ सकता है। और निश्चित तौर पे आगे 2 चुनाव और दिखाई दे रहे हैं, उपचुनाव। तो जब ये हो जाएंगे तो जो सुरेश शर्मा जी कहना बिल्कुल सही बात है कि आप यदि सारे पद भर लेंगे तो आपके जो बड़े नेता हैं, जिस तरीके से गोपाल भार्गव याद दिला रहे हैं कि वो तो 15,000 दिन के विधायक हैं, कोई और गिना रहा है, अपने अनुभव की बात कर रहा है, सीताराम आदिवासी कह रहे हैं जी। तो फिर आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, पार्टी के अंदर से भीतरघात आपको झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि जब आप उपचुनाव में जाते हैं तो आपको एक एक पॉकेट संभालना है, आपको हर जाति के लोगों को साधना है कि आप हार न जाएं, क्योंकि आपकी साख जो है विधानसभा चुनाव या उस चुनाव से ज़्यादा दांव पर लगी होती है। तो वो तमाम कोशिशें करनी, तो यहाँ कोई ऐसा गड्ढा में देखा भी आखिरी राउंड तक जो स्थितियां थी कमलेश शाह के संग, तो इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा गड्ढा नहीं छोड़ना चाह रहे, इसलिए शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि देखो और इंतजार करो की नीति है। आश्वासन जरूर लोगों को है कि भाई आप आइए, आपको जो है उपकृत किया जाएगा। अभी तो बहुत सारे निगम मंडल के पद भी खाली पड़े हुए हैं, जो खाली हो गए हैं उनको भी भरना है, तो बहुत सारी गुंजाइश है सरकार के पास। लेकिन ये अभी तब तक नहीं करेंगे जब तक ये सामने के चुनाव नहीं हो जाए। कुछ लोगों यदि जो ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे होंगे उनको हो सकता है निगम मंडल में एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन मंत्रिमंडल में इंडक्ट करने की जो बात है तो निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जाएगा। और हो सकता है मुख्यमंत्री तब तक अपने मंत्रियों का परफॉर्मेंस भी देखना चाह रहे हो। आप देखिए ना कि एक राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जिस तरीके का कल परफॉर्मेंस दिखाया अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर मंडियों को लेकर, एक होना तो आमतौर पर विपक्षी दल के लोगों का काम था, लेकिन मंत्री यदि उसी भाषा में बात करते हुए दिखाई दे रहा है, गलतियां उजागर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको ये एक मंत्रियों तक भी संदेश जा रहा है कि आपको काम करना है। क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने रेत माफिया को भी इसी प्रकार से सोशल मीडिया में खुली चुनौती दी थी। बिल्कुल, तो उनको ये संदेश कहीं ना कहीं मिला है कि आपको परफॉर्मेंस दिखाइए, नहीं तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, यदि अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो अपग्रेड कर दिया जाएगा। संभवतः ये मंत्रिमंडल में एक चीज़ है कहीं ना कहीं जिसके कारण मुख्यमंत्री भी अभी इंतजार करने की बात कह रहे हैं। और थोड़ा सा जब माहौल शांत हो जाएगा, चुनाव निपट जाएंगे, तो उसके बाद तब तक 1 साल का भी समय लगभग पूरा हो जाएगा मुझे लगता है। तो उसके बाद फिर मंत्रिमंडल में विस्तार भी होगा, कुछ लोगों को बाहर भी किया जाएगा, नॉन परफॉर्मेंस वालों को कुछ विभागों में भी फेरबदल किया जाएगा। इस तरीके की कवायद मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, मौजूदा माहौल भी आप भी हम देख रहे हैं, जो प्रभु जी ने कहा, शर्मा जी ने कहा, डील अपनी जगह है, लेकिन बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात होगी तो इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लगभग 3 महीने की आचार संहिता थी लोकसभा चुनाव की, और अब सरकार कामकाज के मोड में आई है। और उसके बाद अगर अगर विस्तार करना पड़े, पुनर्गठन करना पड़े या विभागों में फेरबदल करना पड़े, तो स्थितियाँ बिगड़ भी सकती हैं, अनुकूल भी हो सकती हैं, दोनों चीज़ें। देखिए मनोज जी, परफॉर्मेंस की तो बात होनी चाहिए और उस आधार पर आपकी तरक्की भी होना चाहिए, आपका डिमोशन भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है राजनीति में। हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस के आधार पर जिनको बाहर निकालना होता है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, क्षेत्रीय समीकरण देखे जाते हैं। और जो बात प्रभु जी कह रहे थे और शर्मा जी कह रहे हैं, उम्र का क्राइटेरिया क्या है? आप बताइए कि जब सरताज सिंह को हटाया गया था या बाबूलाल गौर को हटाया गया था, क्या परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया गया था? निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस नहीं था वहाँ पर। बाबूलाल गौर तो जो युवा हैं उनसे बेहतर काम कर रहे थे। तो परफॉर्मेंस एक आधार बनाया जाता है राजनीति में कि किस वजह से आपको घर बिठाया जा रहा है, क्राइटेरिया बना दिया जाता है, या जिनको छटनी करनी होती है उनको कर दिया जाता है और एक ठप्पा लगा दिया जाता है, इस आधार पर आपको हटाया। आप देखिए, जो डील की बात चल रही थी, जो शर्मा जी भी कह रहे थे, प्रभु जी की, असल बात वही है मनोज जी। जो डील हुई होगी कमलेश शाह से, निश्चित तौर पर वो पूरी होगी। हो सकता है वो पूरी होने में उसमें समय लग जाए, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ समय लग गया था। हमने देखा था कि जिस तरह से बदलाव हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुआ था, सिंधिया को लंबा इंतजार करना पड़ा था। रामनिवास रावत का जो बताया प्रभु जी ने अलग मामला है, वो पुराने अनुभवी थे, तो हो सकता है बाजी मार ले गए। हो सकता है कि ये 2 लोगों के बीच की डील बात है, एक पार्टी की बात है। हो सकता है कि कमलेश शाह ने मंत्री पद मांगा ही ना हो, वो अन्य उनकी क्षेत्रीय जो विकास की योजनाएं या वो विकास चाहते हों उस पर हो गया हो, या वो निगम मंडल से उनसे वादा किया होगा। जो वादा किया होगा पार्टी निश्चित तौर पर उसको पूरा करेगी। तो यहाँ पे पार्टी वादे की बात है,
जो दो लोगों के बीच में हुई वो पूरा होगा, बाकी के जो आने वाले चुनाव उनका इंतजार किया जा रहा होगा। लेकिन बदलाव इतने जल्दी होता नहीं है। यदि मंत्रिमंडल से आज अपने ही लोगों को आप बाहर निकालोगे तो सरकार की छवि तो खराब होगी, उस व्यक्ति को अगली बार जीतने में दिक्कत हो जाएगी। आज आप निकाल दो किसी भी कारण से कि आपका परफॉर्मेंस, और समय कितना कम मिला है, आप कैसे आकलन कर लोगे आप? तो ये जब मुझे लगता है कि आधा कार्यकाल बीत जाएगा, इसके बाद जब चुनाव आएंगे उससे पहले जो भी होगा, बदलाव होगा, विस्तार होगा, फेरबदल होगा। अभी तो मुख्यमंत्री चाहें तो रामनिवास रावत को, उनके पास पर्याप्त विभाग हैं, उनमें से कोई दे सकते हैं। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि इंतजार करना होगा कि विस्तार करेंगे और कुछ मंत्रियों को छटनी करेंगे और उनसे विभाग उनको दिया जाएगा। तो अभी तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। एक इस तरह का माहौल बनाया जाता है पद खाली रखकर कि जो आशावान हैं, जो चाहे बीजेपी के हों, चाहे जिनसे वादा किया हो आपने कि देखिए पद खाली हैं, समय आने पर आपको उसमें एडजस्ट किया जाएगा। तो एक जो लॉलीपॉप रहता है ना मनोज जी, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं काम करता है इसमें राजनीति में कि भाई अभी संभावना है। तो कोई भी यदि मंत्री बनने की, चाहे गोपाल भार्गव बात कर रहे हो, चाहे अजय बिश्नोई बात कर रहे हो, जो भी बात कर रहे हो, जिनकी भी लालसा हो, चाहे पार्टी फोरम पे बात करते हो और जिसकी तमन्ना है, तो उनको सबको आश्वासन ही मिलता है भाई विस्तार होगा, अभी विस्तार होगा तो सबका ख्याल रखा जाएगा। किसी से ये नहीं कहा जाता कि विस्तार होगा तो आपको नहीं रखा जाएगा। और 4 पद हैं, 3 पद बचे हैं, आप सोचिए कि उसमें कितने लोगों को आप लालीपाप दे रहे हो। जब निगम मंडल का गठन हो जाए, निगम मंडल में जब नियुक्तियां हो जाएंगी मनोज जी, उसके बाद तय होगा कि मंत्रिमंडल में किसको संभावनाएं दिख रही हैं, निगम मंडल में ही उनको खुश कर दिया गया। तो ये सारी परिस्थितियां देखी जाती है मुझे लगता है। और उसी चीज़ के लिए अभी जो डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अभी तो विकास पर ध्यान दीजिए, आगे हम बात करेंगे, तो वो एक संदेश देने की है कि अभी कुछ नहीं है, आगे आप काम करिए, आपके काम के आधार पर आगे जो भी होगा विस्तार होगा उसमें आपको जगह दी जाएगी। लेकिन जो अनुभवी विधायक है उनको पता है ऐसे लालीपाप वो 2-3 बार से सुनते चले आ रहे होंगे। लेकिन शर्मा जी एक संकट और भी है ना इस सरकार में कि जो संख्या वाले 160 प्लस है अभी, और मंत्रिमंडल में स्थान 3 बचे या 34 लोग आप रख सकते हैं, एक अनार 100 विभाग की स्थिति है। यही कारण है कि कुछ मंत्री जो विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन ना सरकार की ओर से बचाव हो रहा उस तरीके से, ना संगठन की ओर से। सब इस उम्मीद में है कि ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 पद तो इसी बहाने खाली हो जाए, कम से कम नैतिकता के आधार पर ही सही। नहीं, पर आप एक बात को विचार करिए, हम सब लोग विधानसभा की कार्रवाई के ऊपर एक जरा सा अलग बैठ करके पत्रकार दृष्टि डालने की कोशिश करें जी, तो क्या कभी आज तक के ध्यानाकर्षण को 4 घंटे 4.5 घंटे लिया गया? क्या कभी नहीं लिया जाता? इसीलिए तो मैंने सवाल अच्छा, किया है। मजे की बात यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी नहीं बोल रहे। तो या तो सरकार को पूरी को घेरने के लिए योजना बनी होगी या फिर विश्वास सारंग जी को घेरने के लिए योजना बनी होगी। अब हमें तो किसी ने आज ही बताया, मुझे तो दिन भर सुबह की बात है, आज मुझे किसी ने बताया कि विश्वास सारंग जी की फाइल जो है वो नेता प्रतिपक्ष को किसी सीनियर मिनिस्टर ने दी है कि आप तो इस मुद्दे को उठाइए। तो ही तो दूसरे ये अभी तो आपने पहले कहा ना, ये तो मिली जुली सम्मिश्र सरकार है, तो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसलिए वो दी गई है। अच्छा, सब एक दूसरे के बारे में जानते भी तो है ना मनोज जी, बिल्कुल ये भी जानते हैं कि ये आदमी ये आदेश क्यों जारी हो रहे हैं, ये सबको मालूम है कि ये काम कैसे हो रहा है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा इशारा करता हूं कि अभी राजस्व विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक नामांतरण ये वो सब हो जाएंगे, इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। तो राजस्व वसूली का अभियान नहीं है, जिन लोगों ने अवैध तरीके से जमीनें खरीद ली हैं उनको कैसे सीधे सीधे जस्टिफाई कर लिया जाए, वो तत्काल प्रभाव से उसके काम के लिए सरकार पूरी योजनाबद्ध तरीके से लगेगी। तो सारे भूमाफिया, सारे बिल्डर्स और सारे जो वो लोग हैं उनका जो है इसमें स्वाभाविक रूप से लाभ हो जाएगा। ये एक बड़ी योजनाएं होती हैं। सरकार में फायदा क्या होता है? सरकार का यही तो फायदा होता है कि 10 जनहित के काम करो और 2 हित के काम कर लो, तो उसके अंदर सारी की सारी मामले सेट हो जाते हैं। अब आप एक और देखिए बारीकी से, राजनीति की बड़ी बारीक बात ये देखिए कि जो सीनियर मिनिस्टर हैं जो रहे हैं पहले, यानी कि आप भूतपूर्व हो चुके हैं, उनमें 2 लोगों ने जो है टिप्पणियां की हैं, गोपाल भार्गव जी ने और अजय बिश्नोई जी ने। आप मान लीजिए कि 5 साल तक इनको तो मंत्री बनाना नहीं है। जो लोग मौन हैं उनमें से कितने बनाए जा सकते हैं? या आप उन युवा चेहरों को देखने की कोशिश करेंगे जो 2-2, 3-3 बार के विधायक हो गए, जिनके अंदर टैलेंट है, जो एजुकेटेड है, जिनका बैकग्राउंड ठीक है पिताजी वाला नहीं है, लेकिन वो अपने आप में तो सक्षम है ही। अब मान लो सागर संभाग है, जैसे प्रभु जी देखेंगे इसको बारीकी से, सागर संभाग है तो वहां भाजपा का तो कोई मंत्री ही नहीं है। आपने इनको बना दिया जो अपने गोविंद सिंह राजपूत तो बड़े मंत्री हैं, अभी नए बना दिए वो पथरिया वाले।
लखन पटेल लखन पटेल राज्य मंत्री तो स्वतंत्र प्रभार। आप ये देखिए कि मतलब क्या वो गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और इन सब का स्थान को ले पाएंगे क्या? लेकिन सवाल यही है ना कि बार बार फिर यही क्यों, ये भी एक सवाल है ना। लेकिन प्रभु जी जो शर्मा जी के हाँ, इसलिए सबसे बड़ी चीज यही है और कि आप जो है ऐसे व्यक्तियों को संख्या दिखा रहे हो, बड़े लोगों को रोक रहे हो। तो आप जैसे मान लो शैलेंद्र जैन है सागर वाले, कितनी बार के विधायक हैं, क्यों नहीं बन सकते वो मिनिस्टर? उनका तो बड़ा प्रभाव है। लेकिन अब निर्णय लेने का काम हमारा और प्रभु जी का नहीं है, नहीं तो हम लोग तो अलग टाइप का मंत्रिमंडल बनाते हैं। प्रभु जी जो शर्मा जी ने कहा और हम भी इसका जिक्र कर रहे हैं, तो वाकई जो स्थितियां हैं और ये जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा है। देखिए मनोज जी, मंत्री बनाना, मंत्रिमंडल बनाना ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है, वो अपनी मर्जी से बनाते हैं और विशेषाधिकार भी है। और जो भी मंत्री हो, जो भी मुख्यमंत्री होता है, वो हमेशा मंत्रिमंडल ऐसा बनाता है कि उनकी हाँ में हाँ वाला रहे। 4-6 लोग ऐसे उनके भरोसे के होते हैं या जो उनको काट नहीं सकते, उनको मंत्रिमंडल में ले आ जाता है, उनको जिम्मेदारियां ज़्यादा मिलती हैं। बाकी तो ज़्यादातर मंत्रियों को ऐसे विभाग या ऐसे काम दिए जाते हैं कि वो सिर्फ वहाँ पर आएँ, उपस्थिति दर्ज कराएं, कोरम पूरा करें और चले जाएं। तो इस तरीके से लगातार व्यवस्था रहती है, तभी सरकार चलती है। नहीं तो अंदर ही क्लेश होगा। जो उत्तर प्रदेश में आप बात कर रहे हैं, लगभग वो स्थितियाँ हो जाएंगी। एक कद के नेता हो जाएंगे तो आपस में जो है वहाँ पर सिर फुटबॉल की नौबत आ सकती है। यहाँ बिल्कुल मोहन यादव सधे कदमों के साथ चल रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के मामले में देखें तो भी उसी लिहाज से वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीनियर लोग ज़्यादा रहेंगे तो फिर शायद वो जूनियर और सीनियर वाला जो एक अंतर है वो वहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो कोशिश ये होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पे जो हैदर अली तातीश का जो शेर है वो मुझे लगता है सबसे मौजूद है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूना निकला। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर कतार, विस्तार और इंतज़ार, कतार भी लंबी है, विस्तार कब होगा और इंतज़ार तो करना ही है। लेकिन इन सब के बीच जो कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं वो बड़े दिलचस्प है। अब सरकार और संगठन इनसे कैसे निपटता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।